Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss simple harmonic motion and uniform circular motion. तो इसके अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे कैसे होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले की जो बात करें, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 हुआ था ऑक्सीलेशंस का, तो इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि सर ये कैसे काम करता है, और उसके अलावा हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ सॉल्यूशंस देखे जो हमारे पीरियोडिक और उसके अलावा जो हमारे ऑक्सीलेटरी मोशन होता है उसके लिए थे। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल सर मेरे पास कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट है, लाइक मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से मैं इधर गया, ठीक है, और वापस मैं इधर लौट के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर मैंने क्या किया, यहाँ पे मोशन किया है। बट डिपेंड करता है कि सर ये हमारा पीरियोडिक मोशन है या ऑक्सीलेटरी मोशन है। 99% हमारे जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं वो सारे सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी। बस इसके अंदर सिर्फ एक चीज है कि अगर हमारी एनर्जी लॉस अगर हो रहा है कहीं पे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन हम लोग बोल देंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो इसके अंदर देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि सर मेरे पास क्या है कि कोई भी मेरे पास क्या है एक ऑक्सीलेशन के लिए मैं एक चेक कर रहा हूं कि लाइक मेरे पास क्या है एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये जो पेंडुलम है इसकी ये क्या है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इस समय ये इस तरफ है, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर ये क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा पहले और बाद में क्या है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है सर, इसके दो कंडीशंस हैं, ये क्या है इसकी दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है दो कंडीशंस होती हैं। अगर मैं किसी भी अगर इसकी बात करूं तो जो हमारे पास पेंडुलम है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सॉलिड होगा, ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी। अब ये देखिए जो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये हमारी जो जहां पे x इक्वल टू 0 जो हमारा होता है, ये हमारी होती है इसकी मीन पोजीशन। क्या होती है, मीन पोजीशन हमारी होती है। और मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये हमारी क्या हो गई, मीन पोजीशन हमारी हो गई है, ठीक है। ये हमारी क्या है सर, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन का मतलब ये है कि जहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना है सर, 0 है। बट अगर ये यहां से डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर क्या होता है सर, इस तरीके से हमारी जो पोजीशंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स। क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स डैश। और ये जो हमारा एक्स होता है ये हमारा क्या लेते हैं सर, ये हम लोग इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसके अंदर लगाना है। क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसके अंदर लगाना है। तो सबसे पहले देखिए सर ये क्या हो गया सर, एक्स पॉजिटिव हो गया और ये हमारा क्या है एक्स। एक्स का मतलब क्या है सर, एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो x होता है ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं कि सर अपनी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हमारा हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ कि सर पार्टिकल्स ऑक्सीलेटिंग बैक एंड फोर्थ अबाउट द ओरिजिन ऑफ एन एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स प्लस ए एंड माइनस ए। अब ये लिमिट्स का मतलब क्या हुआ सर, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर ये मेरे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव है। अब एक चीज इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी वो हमारा क्या था सर, इसके अंदर एक काम करता है रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इसको जो इसकी मीन पोजीशन है उसकी तरफ लाने का कोशिश करता है। क्या करता है, इसको लाने की कोशिश करता है। यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं तो ये हमारी क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये हमारा क्या होता है, फोर्स। और इस जब मीन पोजीशन की बात करते हो ना, इस जगह हमारा जो फोर्स होता है वो नेट हमारा होता है, वो होता है 0। 0 हमारा फोर्स होता है। तो देखिए यहां से क्या हुआ कि सर डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको वापस लाने की कोशिश करेगा ये मीन पोजीशन की तरफ। और ये जो फोर्स होता है जो इसको काम करता है इधर लेके आने का, उसको हम लोग बोल देते हैं सर रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं बेटा, ये हमारा जो फोर्स होता है जो हमारा जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द मीन। टूवर्ड्स द मीन यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि सर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होकर इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखो कि सर अगर मेरा इस तरफ ही अगर जा रहा है तो क्या होगा,
अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर है नहीं? अब तो ये चीज उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को मैंने ये जो फोर्स था, फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है पिछले लेक्चर के अंदर, वो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू, वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हम लोग लिखते हैं, और x की पावर जो होती है वो n होती है। मैंने यहाँ पे ये जो लिया है वो लिया है n इज इक्वल टू 1 के लिए। क्या लिया है, n इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने ले लिया। ये जो फोर्स होगा, ये माइनस साइन बता रहा है कि सर ये हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर फोर्स हमारा हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, थोड़ा सा बेसिक चीज है। अब बात आती है कि सर ये क्या कर रहा है। ये बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, इसके ऑक्सीलेशंस बिल्कुल कम कम होंगे तो सर ये एक तरह की स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, और स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो इस पोजीशन पे हमारा क्या होता है सर, इस पोजीशन पे हमारा जो v होगा वो 0 होगा। आप लोगों को अगर याद हो कैसे होगा जीरो, सर क्यों बोल रहे हो आप जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई कोई भी चीज है वो वापस कब आती है, जब सर वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने के बाद में ही तो वापस आती है। क्लियर बात है नहीं कि सर अगर मैं कोई भी बॉल ऊपर फेंकता हूं, ऊपर जैसे ही मैं बॉल को फेंकता हूं तो बॉल ऊपर जाती रहती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है वहां से क्या होती है, नीचे आ जाती है। यानी कि वो उसके लिए क्या हो जाता है सर, v कहां हो जाता है, वहां पे 0 हो जाता है, और वो तब नीचे की तरफ आती है, तब नीचे की तरफ आती है, याद रखना, तब नीचे की तरफ आती है। यानी कि सर ये जो दोनों के दोनों इसके एक्सट्रीम एंड है, वहां पे v मेरा कितना होगा, 0 होगा। ये जो एक्सट्रीम एंड्स है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम जो मेरा एंड है, इस पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मेरा v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये भाग के स्पीड से यहां से आएगा तो इस पोजीशन के ऊपर क्या होगा, मेरा v मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम मेरा हो जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरफ होगा सर, एक्सेलरेशन की भी मैं बात करूं तो वो भी सर इसके लिए इस तरफ होगा, और इसके लिए क्या होगा, इस तरफ हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा होगा। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो ये पिक्चर क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से मुझे एक बार समझाओ कि ये पिक्चर समझ में आई नहीं है कि सर इसके अंदर एक्सेलरेशंस कैसे हो रहे हैं, कैसे इसके अंदर चीजें हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये यहाँ पे पहुंचेगा v0, यहाँ से नीचे आएगा तो v मैक्सिमम, यहाँ से इस तरफ जाएगा तो v0, v0 से वापस इस तरफ आएगा तो v मैक्सिमम। यानी सर जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे इसके अंदर क्या है, v की वैल्यूज में क्या होगी, चेंजेस हमारे आते जाएंगे। v की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चेंज होती जाएगी। यानी सर v हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे हमारा क्या होगा, v कितना होगा, 0 हमारा होगा। यानी कि सर अगर मैं इस तरफ से बात करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इस तरफ आएगा, अगर ये इस तरफ आ रहा है तो v मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, और ये इस तरफ आएगा तो v मेरा क्या होगा, देखिए v मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, लेकिन ये इस तरफ जाएगा तो मेरा v क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्लियर है? और ये अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सर, v मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ। अब इन एरोज को ध्यान रखना कि सर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये मैंने समझाने के लिए एक ही डायग्राम के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को डाल दिया, जिससे क्या है आप लोग इजीली चीजों को क्लियर कर जाओगे। ठीक है, अब दूसरी चीज कि सर ये तो हम लोगों ने देख लिया, और क्या हो सकता है भाई, फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या है सर, फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस के एक्स है। बोलो क्लियर है नहीं है? क्या है सर, ये हमारा है। अब यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, F इज इक्वल टू क्या होगा, ma होगा। अब सर एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई एक्सेलरेशन की भी तो बात करनी है ना कि सर F इज इक्वल टू ma तो हमारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा उसको हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले देखिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। या फिर आप लोग इसी को लिख सकते हो सर, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, और उसके अलावा जो a हमारा होता है वो क्या हो जाता है बेटा, F अपॉन m। बोलो क्लियर है, F अपॉन m। ये कैसे कि ये वही चीज है कि सर मैं स्पीड से जा रहा हूं, कार लो कि सर कार को अगर मैं दौड़ा रहा हूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कार मेरे क्या होगा, स्लो मुझे करनी पड़ेगी। क्लियर बात है? या फिर सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है ना इसका यार, वो वही है कि बॉल को सर ऐसे पकड़ो, टक फेंक दो ऊपर, फेंकोगे ऊपर तो वो नीचे आएगी। कब आएगी सर, इस केस में एक चीज हमारी ये होती है, अगर मेरी जो वैल्यू है जो मैंने उसको फेंका है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज्यादा होगी, यानी कि सर अगर मैं इतनी तेज उसको फेंकूं कि वो क्या है, जो ये हमारा ऑर्बिट है पूरा पूरा उसको क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तब तो बाहर निकल जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि सर उसको अगर मैंने ऊपर फेंका तो भाई अगर वो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो नीचे ही नहीं आती, वो तो ऊपर जाती रहती, क्योंकि कोई भी ग्राफ होता है, लाइक अगर मैं कोरोना ग्राफ की बात करूं तो सर कोरोना ग्राफ कैसे है कि सर पहले तो ये वैल्यू बढ़ी और उसके बाद में डिक्रीज हुआ, यानी कि सर इस पोजीशन पे जाने के बाद में ही तो ये हमारा नीचे आया।
बोलो क्लियर है नहीं? यानी कि सर इस जगह हमारा क्या होना चाहिए, v कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। v मेरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि सर ये मेरा क्या है, पीक वैल्यू है। ये मेरी क्या है बेटा, पीक वैल्यू है। और पीक जब हमें मिल जाता है ना, तो इसका मतलब है कि सर उस जगह मेरी वेलोसिटी मुझे क्या हो जाएगी, बिल्कुल बहुत कम हो जाएगी। तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ग्राफ जो हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है सर, हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें मिल रहा है। बोलो क्लियर है नहीं है? ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होती है। अब यहाँ पे क्या है सर, माइनस ए है और प्लस ए है। क्लियर हो गया? माइनस ए और प्लस ए हमारा हो गया, क्या हो गया, माइनस ए और प्लस ए हमारा हो गया है। अब देखो और कि सर ये जो हमारी वैल्यू होती है यहाँ पे, ये जो मेरी वैल्यू होती है क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा भाई मेरे एम। ठीक है, यहां पे देखो अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा हो तो ये मैंने एक वैल्यू बता रखी है। ये हमारा क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के अपॉन एम। और यहां से जब ओमेगा की वैल्यू लेता हूं तो ये हमारा हो जाता है अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो यानी कि सर ये वैल्यू किसकी है, ए इज इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और एक्स हमारा ये हो जाता है। बोलो क्या है सर, ओमेगा स्क्वायर और एक्स हमारा हो गया। ये हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और यहां से एक ही अगर मैं बात करूंगा तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, माइनस एक्स पे। जो एक्सेलरेशन मेरा होगा वो कहां होगा, अपोजिट होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि सर ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरा क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन की मेरी जो होगी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्या होगा बेटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन होगा। जो चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये लिखाई थी कि सर ये देखो, ए हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। जहां मेरा डिस्प्लेसमेंट, अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन इस तरफ, अगर इस तरफ मेरा डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन इस तरफ, इस तरफ अगर मेरा एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस तरफ वो हमारा एक्सेलरेशन होगा। यानी कि सर अपोजिट डायरेक्शन हमारी इसकी होगी। क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन मेरी इसकी होगी। तो ये हम लोगों को अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि इसके अंदर क्या होती है सर, अपोजिट डायरेक्शन हमारी होती है। क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन हमारी होती है। इसको आप लोग याद रखिए। अब मैं बोलता हूं एक छोटी सी चीज कि सर अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, देखो ये मैं बोल सकता हूं कि मान लीजिए सर अगर मेरा यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक देखिए मैंने क्या लिखी है इक्वेशन की मैं बात करूं तो सर क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो गया है, एक्स। ठीक है, अब मैं बोलता हूं सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि इस पोजीशन के ले रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा सर, 0। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं। अगर मैं बोलता हूं सर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा कितना है, पॉजिटिव है, सर मैं बोलता हूं मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना है भाई, एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, प्लस ए है। तो इसका मतलब ए हमारा कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा ए। बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया इस तरफ वाला। तो भाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारा ये होगा। उसी प्रकार से अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस ले लूं, थोड़ा सा सोचो, या फिर मैं इसका क्या कर लेता हूं, मोड ले लेता हूं, तो आप लोगों को क्लियर कट हो जाएगा। सर ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड लेने पे ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ए। क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं x की वैल्यू माइनस ए ले लेता हूं तो इसका मतलब क्या है सर, इस वाले एंड की बात कर रहा हूं, इस वाले एंड की मैं बात कर रहा हूं और इस वाले एंड की बात कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। यानी कि सर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके। तो यानी कि सर ये जो हमने ये स्टार्टिंग में जो ग्राफ देख रहे थे ना, ये तो ये हमारा क्या है, हम लोग x की जो वैल्यूज है उनको क्या ले रहे हैं, प्लस इसके यहाँ पे ले रहे हैं माइनस ए, और ये हम लोग क्या ले रहे हैं, प्लस ए। और ये जो ए हमारा होता है ये हमारा क्या हो जाता है सर, मैं इसकी एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, एम्पलीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं कि सर कितना हमें इसके अंदर चीजें मिली है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो होता है बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आप लोगों को बिल्कुल अपनी टिप्स के ऊपर रखना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, सारी चीजें दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो इसके अंदर देखिए भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए आप लोगों को दिमाग के अंदर लेके आना पड़ेगा कि सर सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, कि भाई कोई भी एक सर्कल है उसके चारों तरफ मैं मोशन कर रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से, वो मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि लाइक ऐसे ये घूम रहा है, देखो ये क्या कर रहा है सर, गोल गोल घूम रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, अगर ये गोल गोल घूम रहा है, सेम वेलोसिटीज है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं बोल दूंगा भाई यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। क्या है, विद
कांस्टेंट स्पीड हमारा ये होगा। क्लियर है? आगे देखिए क्या बोला है, द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायामीटर ऑफ द सर्कल फॉलो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सबसे बड़ी जो लाइन है ना बेटा इसके अंदर यही है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉक्स के अंदर है ना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही लाइन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बॉक्स के अंदर कि सर ये जो डायामीटर होता है उसके ऊपर जो ये हमारा प्रोजेक्शन हम लोग कराते हैं वो हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, यानी कि सर एक लीनियर हमारा मोशन हो जाता है। उसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें मोशन देखो क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायामीटर ऑफ द सर्कल फॉलो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो कैसे होगा, लाइक सबसे ज्यादा जो मैं विजुअलाइज कराने में बिलीव करता हूं, तो देखिए ये देखिए मेरे पास क्या है, ये सर्कुलर मोशन है। थोड़ा सा सोचो क्या है सर सर्कुलर मोशन है, कैसे बना हुआ है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास क्या होती है सर, दो एक्सिस हमारे पास होती है। जैसे देखिए दो एक्सिस है मेरे पास। दो एक्सिस कैसे सर, एक तो मेरे पास है पॉजिटिव, दोनों की दोनों एक्सिस ये मैंने ले लिए, ये मेरी क्या है एक्स डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा सर वाई वाई डैश। क्लियर है? और ये हमारा क्या है जीरो, ये हमारा क्या है जीरो। क्लियर है? क्लियर हुआ भाई? अब मैं बोलता हूं कि देखो कि सर मेरा क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है। भाई थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा यार, ठीक है? ये मेरा क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। क्लियर हुआ? ये सर्कुलर पाथ है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग गार्डन के अंदर जाते हैं तो गार्डन के बाहर एक सर्कुलर पाथ होता है, एक अंदर की तरफ भी सर्कुलर पाथ होता है नहीं होता है, गोल वाला पाथ। ऐसे नहीं कि सर हम लोग स्क्वायर की तरह जो बना हुआ है उसके अंदर चले गए और बोलेंगे कि सर इसके अंदर तो सर्कुलर है ही नहीं। वो चीज हमें नहीं लेनी है। हमें जो लेनी है, हमें लेना है वो हमें लेना है बेटा इसके अंदर जो हमारा जो फॉर्म करता है एक सर्कल की तरह। क्या कर रहा है, एक सर्कल की तरह हमारा फॉर्म करेगा, उसकी मैं बात करूंगा। क्या करेगा, सर्कल की तरह जो हमारा फॉर्म कर रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, सर्कुलर पाथ ले लिया। अब इसके अंदर मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी एक भाई क्या है पार्टिकल है, और वो पार्टिकल क्या है सर, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया है। क्या उस पार्टिकल ने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया है। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ कि सर ये हमारा अगर सर्कुलर मोशन है तो इसका कुछ ना कुछ हमारी रेडियस होगी। लाइक मैं कहता हूं इसकी जो रेडियस है वो है ए। बोलो क्लियर है? इतना क्लियर है? इसकी रेडियस क्या है, ए है। अब क्या हुआ कि सर इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे तो क्या था t इक्वल टू 0 था, लेकिन यहां से इसने चलना स्टार्ट किया और ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। यानी कि मैं बोलता हूं सर t इज इक्वल टू टी पे पहुंच गया, t इज इक्वल टू टी पे पहुंच गया। मैंने t यानी कि सर टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, इसका टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा t। जैसे कि सर मैंने क्या किया, देखो थोड़ा सा दिमाग में लगाओ कि मुझे मेरे घर जाना है। क्या करना है, घर जाना है। ऑब्वियसली बात है ना भाई, घर सब जाते हैं। क्लियर है? अगर घर जाना है मेरे भाई तो एक चीज मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। कि सर अगर मैं मेरे घर जा रहा हूं तो मैंने बोला कि भाई मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं t इज इक्वल टू 0 पे, और 3 सेकंड में मैं मेरे घर पहुंच गया। थोड़ा लॉजिक लगाओ, 3 सेकंड में मैं मेरे घर चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की। अब मैं बोलता हूं कि सर इसने जो यहां से ये पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इसकी यहां से अगर जो डिस्टेंस की बात करता हूं P पॉइंट की, तो ये भी कितना होगा सर, रेडियस के बराबर होगा। क्योंकि सर्कल में कहीं चले जाओ, सर्कल में कहीं भी चले जाओ, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, यानी कि सर उसके रेडियस के बराबर होगी। क्लियर है? अब मैं बोलता हूं कि सर यहां से मैंने क्या करा, जो ये एक्स एक्सिस है इसके ऊपर क्या किया बेटा, एक प्रोजेक्शन किया, और इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक वाई एक्सिस के ऊपर एक प्रोजेक्शन डाल दिया। ठीक है भाई, प्रोजेक्शन मैंने डाल दिया। अब मैं बोलता हूं कि सर इसने ये जो एंगल बनाया है ना भाई, ये कितना बनाया है, थीटा। ये कितना बनाया है, थीटा बनाया है। और इसने जो इस एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मेरे भाई की है वाई। बोलो क्लियर है? और मैं बोलता हूं कि इस तरफ जो की है वो कितनी की है, एक्स। कितनी की है, एक्स। ठीक है? क्लियर है? अब ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैंने क्या किया, थोड़ा सा पहले जो इसके अंदर था बुक के अंदर, उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो भाई बताओ, यही डायग्राम था, यही सेम टू सेम हम लोगों ने यहाँ बना दिया। और ये चल किससे रहा है सर, ओमेगा से। बोलो क्लियर है नहीं? बोलो क्लियर है नहीं? क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया ना भाई, तो यहां से देखो थोड़ा सा काम और देख लो। सर अगर ये ओमेगा से है तो मेरे को बताओ भाई थीटा कितना होता है। अगर थीटा आप लोग देखते हो ना भाई मेरे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ओमेगा टी। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने देखा हो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। बोलो भाई क्लियर है नहीं? ये आपको याद रखना है, ये चीजें क्लियर दिमाग में रख लो। अब हम लोग चलते हैं इसकी डेरिवेशन, सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई डायग्राम क्या हुआ कि सर मैंने क्या किया, यहां पे एक एक्सिस लिया और इसके अंदर चीजें देखी।
एक चीज और मेरे भाई बताओ, इसके अंदर एक चीज और मुझे बताओ, थोड़ा सा एक चीज और दिमाग में आई कि सर अगर इसके प्रोजेक्शन की मैं बात करूंगा तो प्रोजेक्शन कैसे होगा, कि सर अगर ये इस तरफ रोटेट होगा, अगर ये इस तरफ चल रहा है तो इसका प्रोजेक्शन कहां से होगा, ओ से वाई की तरफ। यानी कि सर जब ये इस तरफ चल रहा है, कहां जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, जो इसका प्रोजेक्शन जो हमारा ये हो रहा है, ये किस तरफ होगा सर, ओ से वाई की तरफ। क्या होगा, ओ से वाई की तरफ इसका प्रोजेक्शन होगा। यानी कि सर अगर ये इस पॉइंट पे होता तो प्रोजेक्शन यहां होता, यहां पहुंचा है तो प्रोजेक्शन यहां, यहां से यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां, यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां। एक पॉइंट हमारा आ जाएगा, जब ये वाई के ऊपर पहुंच जाएगा तब प्रोजेक्शन कहां होगा, तो भी वाई के ऊपर ही होगा। अब सेकंड केस क्या है सर, मैं बोलता हूं कि अब इसने इस तरफ चलना स्टार्ट किया, यानी कि अब ये कहां जा रहा है बेटा, ये जा रहा है वाई से एक्स डैश की तरफ, y से x डैश की तरफ जा रहा है। अगर ये x डैश की तरफ जा रहा है, अब हमारा प्रोजेक्शन जो होगा, अब मैं जो प्रोजेक्शन की बात करूंगा तो प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ, इस y डैश के ऊपर ये कहां पे गिर रहा है। तो ये कैसे होगा सर, इस तरफ से जाएंगे तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे है तो यहां पे गिरेगा, थोड़ा लॉजिक सोचिए, इस पॉइंट पे है तो यहां गिरेगा, इस पॉइंट पे होगा तो यहां गिरेगा, इस पॉइंट पे है तो यहां गिरेगा, इस पॉइंट पे है तो यहां गिरेगा। यानी कि सर अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, y to o, क्या हो गई है, y to o। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, y to o। क्लियर है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब मैं बोलता हूं सर अगर ये इस तरफ आ गया है तो यहां से क्या होगा सर, इस तरीके से, इस तरीके से, बोलो क्लियर है, इस तरीके से होगा। यानी कि सर अब ये जब x डैश से y डैश की तरफ जा रहा है, x डैश से y डैश की तरफ जा रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, जो इसका प्रोजेक्शन होता है मेरे भाई, वो कहां होगा सर, o से y डैश का होगा, o से y डैश की तरफ। क्या होगा, o से y डैश की तरफ होगा। अब एक चीज और देखो, थोड़ा सा चीज दिमाग में लेके आओ कि सर अब इसने क्या किया, अब ये क्या कर रहा है, इस तरफ से क्या कर रहा है, मूव करने लगा, और इस तरफ से मूव करने लगेगा। इस तरफ से जब मूव करने लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या, तो इसका प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो अब देखो भाई, इसका प्रोजेक्शन कहां होगा, इस तरफ हमारा प्रोजेक्शन होगा, यानी कि y डैश से o की तरफ इसका क्या होगा बेटा, प्रोजेक्शन हमारा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, y डैश से अगर मैं बात करता हूं, y डैश और जो o की तरफ अगर मैं इसके देखो, यहां से क्या है सर, अगर प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, y डैश से अगर मैं जा रहा हूं तो यहां से y डैश से कहां जाऊंगा, x की तरफ, y डैश से कहां जाऊंगा, x की तरफ जाऊंगा, और x की तरफ अगर मैं जाता हूं, y डैश से कहां जा रहा हूं, x की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका जो प्रोजेक्शन की बात करोगे, प्रोजेक्शन की बात करोगे तो प्रोजेक्शन क्या होगा सर, प्रोजेक्शन हमारा होगा y डैश से o की तरफ। कहां होगा, y डैश से o की तरफ मेरा क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है, बस काम हो जाएगा। अब यहां देखो, अगर ये थीटा है तो भाई ये भी थीटा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ सर, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर यहां पे मैं साइन थीटा लगा दूं तो आपको पता है कि सर ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, यानी कि सर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये मेरा क्या हो जाएगा सर, बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन रिलेशनशिप निभाता है, आप लोगों को अगर याद हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो भाई इसके अंदर हमारा जो ये पहले वाला होता है, ये हमें क्या बताता है सर, ये हमें बताता है साइन थीटा को। क्या बताता है, साइन थीटा को बताता है। अगर ये साइन थीटा को बताता है मेरे भाई, तो यहां से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां से परपेंडिकुलर क्या है सर, y है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है सर, इसकी रेडियस के बराबर। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। और आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने यही लिखा है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी, यानी कि a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। तो a हमारा क्या होता है सर, एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी हमारे पास ये है। क्लियर बात हुई। अब बात आती है कि सर इसके अंदर हमें और क्या चीज मिल सकती है। अब आप लोगों को अगर पता हो तो एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो भाई मेरे इसको थीटा ही मान लो थोड़ी देर के लिए। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा। क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री ले लेता हूं, थीटा की डिग्री अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री ले लेता हूं तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर y इज इक्वल टू a आ जाएगा, क्योंकि सर साइन 90 पे हमारा कितना हो जाता है मेरे भाई, साइन 90 पे हो जाता है सर 1। क्लियर है, साइन 90 पे कितना हो जाएगा 1। और जब ये थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारा सर यहाँ पे y कितना आ जाएगा 0, y कितना आ जाएगा 0। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको y लेना है y ले लो, x लेना है x ले लो, जैसे भी आपको कोई सी भी बुक के अंदर जो भी मिल जाता है उसको आप लोग ले सकते हो मेरे भाई। क्या कर सकते हो, उसको आप लोग ले सकते हो। क्लियर हुआ।
तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, y, यानी कि सर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है वो मैंने निकाल लिया है। ये क्या निकाल लिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया। क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बात आती है कि सर ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, y के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। क्या आ गया, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हमारा आ गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर यहां से, अब बात होगी बेटा वो होगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई मेरे, ये सारी चीज समझ में आई गई है, ये सारी चीज समझ में आई गई है। तो यहां से देखो अगर वेलोसिटी की बात करते हो तो v इज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है ये इसको क्या करो टाइम के रिस्पेक्ट में वो कर दो डिफरेंशिएट। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा यहां पे y हमारा कितना था a sin और क्या है भाई ओमेगा t और बटे dt। तो मेरे भाई यहां से क्या आ जाएगा, v a हमारा बाहर आ जाएगा और ये देखिए साइन ओमेगा टी। कभी भी ऐसा लिखा हुआ कहीं पे देखे हो आप लोग कि सर d बाई डी टी और इसी के साथ लिखा हुआ है साइन ए एक्स, तो भाई इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा हो जाता है a cos ए एक्स। बस ये याद रख लो, ये हमारा याद रख लो। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए तो भाई है, ये तो बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा और ये क्या हो जाएगा सर cos ओमेगा टी। बोलो क्या हुआ, ये हमारी क्या हो जाती है सर, इसकी वेलोसिटी। ये हमारी क्या हो जाती है बेटा, इसकी वेलोसिटी हमारी हो जाती है। अगर ये वेलोसिटी हो गई है तो आप लोगों को अगर एक प्रॉपर्टी पता हो, प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। अगर ये 1 है तो यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है नहीं है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस, यहां से निकालना चाहूं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है भाई मेरे, क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अगर ये क्लियर है तो भाई मेरे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्योंकि यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझ लिया है कि कैसे क्या होता है। अगर यहां तक चीजों को समझ लिया है ना तो अब यहां से देखो क्या काम हो रहा है। ठीक है भाई, यहां से चीजों को समझो, अपने आप काम हो जाएगा। तो भाई यहां से देखो क्या हो जाएगा सर, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे इसको अगर रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये हमारा इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a, क्या आ जाएगा a और उसके अलावा क्या है सर ओमेगा और क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो यानी कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इस ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो भाई क्लियर है नहीं है, इतना सा क्लियर है नहीं है ये बता दो मुझे कि सर ए स्क्वायर क्या आ गया है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया है। अगर ये मेरे भाई आ गया है तो अब यहां से देखो आप लोगों को याद हो तो ये टर्म आप लोगों को मैंने बताई थी, क्या थी, क्या थी ये टर्म सर, y इज इक्वल टू था ए साइन ओमेगा टी और जब y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो यानी सर ये हमारा क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा भाई मेरे y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है भाई मेरे ए साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो भाई क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है तो काम हमारा हो गया। अब देखो आगे, अब देखो आगे सर ये हो गया। अब अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूं भाई, यहां पे अगर मैं देखूं केस 1 के लिए अगर मैं y की वैल्यू क्या कर देता हूं मेरे भाई, y की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा v मैक्सिमम, v मैक्सिमम यानी कि सर ये आ जाएगा ओमेगा ए। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर ये v मैक्सिमम आ गया और उसी प्रकार से अगर मैं y की वैल्यू a रख देता हूं, y की वैल्यू अगर मैं भाई केस 2 ले रहा हूं और y की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस a रख देता हूं तो क्या हो जाएगा सर, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि v मेरा कितना आ जाएगा मिनिमम, और v मिनिमम आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, v मिनिमम आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया 0। बस ये याद रखो, ये हमारा क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हमारी आ जाएगी यानी कि सर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा a मैक्सिमम केस में और v नॉट 0 कितना आ जाएगा मिनिमम के केस में हमारे आ जाएगा v मिनिमम कितना आ जाएगा 0 हमारा आ जाएगा जब मैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस a रख दूंगा। ठीक है, अब एक चीज और होती है इसके अंदर, वो होती है हमारी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे भाई, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि सर मेरे पास v है उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो dv बाई dt। तो भाई v हमारे पास क्या आया है सर, v आया था हमारे पास, देखिए यहां से क्या हो जाएगा v क्या आ गया है, v हमारे पास आ गया है a ओमेगा कॉस ओमेगा t।
बोलो भाई क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा a, और भाई ओमेगा है तो ओमेगा यहां से आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहां से साइन, और क्या बन जाएगा भाई ओमेगा टी। ये हमारा क्या हो जाएगा a, यानी कि सर ये हमारा क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, क्या आ जाएगा माइनस a, क्या आ जाएगा बेटा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, अगर a साइन की मैं बात करता हूं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। बोलो क्लियर है? अगर ये मैंने y लिया तो y आएगा, जैसे इसके अंदर x ले रहा था मैं, x की डायरेक्शन में हमारा सारा मैं फ्लक्चुएट कर रहा था तो x लिया था, और यहां पे अगर मैं y की डायरेक्शन में कर रहा हूं तो ये सारा क्या आ जाएगा y की डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर मैं y की वैल्यू क्या ले लेता हूं 0 लेता हूं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, और अगर मैं y की वैल्यू को बेटा प्लस माइनस a लेता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका मोड ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई मेरे, ये आ जाएगा मोड ले लो इसका डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा a। बस ये क्या आ जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए हमारा ये हो जाता है, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। तो बस ये आप लोगों को याद रखना, इसके अंदर ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, चीजों को कंप्लीट करना। तो ये हम लोगों ने देख लिया है कि सर ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कि सर कैसे ये ऑक्सीलेट करता है। याद रखना अगर मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में लिया है तो ये एक्स आएगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैंने इसको वाई डायरेक्शन में लिया है, क्योंकि मैंने अब मूव कहां कराया था वाई डायरेक्शन में, आप लोगों को पता हो तो ये देखो ये सारा का सारा जो मूवमेंट अब हुआ है ये वाई डायरेक्शन में हुआ है, तो इसलिए हमारा जो ये वैल्यूज आई हैं ये वाई के रिस्पेक्ट में आई हैं, क्या आई है वाई के रिस्पेक्ट में आई हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है बेटा, एक बार अच्छे से देख लेना जिससे आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और इजीली आप लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से मक्खन बना के सीख जाओ, ठीक है बेटा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको डाउट सेक्शन यानी कि सर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है, जिससे मैं या मेरी टीम है वो आपके डाउट्स को क्लियर करे और आपके लिए सारी चीजों को मक्खन कर दे और एग्जाम को आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अगेन थैंक यू सो मच।